नमस्कार मेरे दोस्तों, मैं मित्तन गुप्ता आपका स्वागत करता हूं। जीवन में मोटिवेट रहने के लिए आपको कुछ रिसोर्स की ज़रूरत हो सकती है। ये रिसोर्सेज हो सकती हैं कि आप मोटिवेशनल किताबें पढ़ें या फिर मोटिवेशनल स्टोरीज़ पढ़ें या फिर मोटिवेशनल सेमिनार्स देखें या फिर मोटिवेशनल वीडियोस देखें। क्योंकि अगर आपको लगातार कामयाब होना है तो मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। इसमें से स्टोरीज़ जो होती हैं वो बहुत ही अच्छा पार्टिसिपेशन प्ले करती हैं। एक बारी अल्बर्ट आइंस्टाइन से एक माँ ने पूछा कि मुझे अपने बच्चे को आप जैसा जीनियस बनाना है तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा कि इस बच्चे को आप कहानियाँ यानी कि स्टोरी सुनाया कीजिए। तो उस माँ ने पूछा कि कितनी कहानी सुनाऊँ मैं इस बच्चे को। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा कि जितनी कहानी सुना सकते हैं उतनी कहानियाँ सुनाइए। क्योंकि जब आप कहानियाँ बच्चों को सुनाते हैं या आप खुद भी कहानी सुनते हैं, अगर कोई सिचुएशन उस तरीके की आती है तो आपका डिसीजन मेकिंग जो होता है वह काफ़ी आसान हो जाता है। तो आज हम एक कहानी की बात करेंगे जिसका नाम है 4 कैंडल यानी कि 4 मोमबत्तियाँ। रात का समय था, चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। एक कमरे के अंदर 4 मोमबत्तियाँ जल रही थीं। तभी अचानक से वो चारों मोमबत्तियाँ एक दूसरे से अपने दिल की बात कहना शुरू कर देती हैं। और पहली मोमबत्ती बोलती है कि मैं हूँ शांति, बट मुझे लगता है कि आजकल की दुनिया में अपराध और लूटमार इतनी मच गई है कि अब मेरी कोई ज़रूरत नहीं रह गई। और ये कह कर के वह मोमबत्ती जो है वह बुझ जाती है। फिर दूसरी मोमबत्ती कहती है कि मैं हूँ विश्वास यानी कि ट्रस्ट, और मुझे लगता है कि आज के ज़माने में झूठ और फरेब चारों तरफ फैल गया है और आज मेरी कोई ज़रूरत नहीं रह गई है। और ये कह कर के वह मोमबत्ती भी बुझ जाती है। फिर तीसरी मोमबत्ती दुखी होकर के बोलती है मेरा नाम है प्रेम यानी कि लव। मैं जलना तो चाहती हूँ और मेरे में ताकत भी है, लेकिन आजकल की दुनिया में लोग इतने ज़्यादा बिजी हो गए हैं कि लोग एक दूसरे को टाइम नहीं दे पाते। लोग दूसरों से प्रेम तो छोड़ो, अपनों से भी प्रेम नहीं कर पाते। और मुझे लगता है कि इस दुनिया में अब मेरी भी कोई ज़रूरत नहीं रह गई है। और ये कहकर तीसरी मोमबत्ती जो है वह भी बुझ जाती है। तभी उस कमरे के अंदर एक बच्चा आता है और देखता है कि 3 मोमबत्तियाँ बुझी हुई हैं और एक जल रही है। ये देख कर के बच्चा रोने लगता है और बाकी मोमबत्ती उससे कहता है कि तुम्हें भी जलना होगा क्योंकि तुम्हारी भी बहुत ज़रूरत है इस कमरे को। तभी अचानक से जो मोमबत्ती जल रही होती है वह बोलती है कि मैं हूँ आशा यानी कि होप। तुम चिंता मत करो क्योंकि जब तक मैं हूँ मैं इन तीनों मोमबत्तियों को जला दूंगी। और थोड़ी देर के बाद जो शांति वाली मोमबत्ती थी वह भी जलने लगती है, जो विश्वास वाली मोमबत्ती थी यानी ट्रस्ट वह भी जलने लगती है, और जो प्रेम यानी लव वाली मोमबत्ती थी वह भी जलने लगती है। और फिर कमरे के अंदर चारों मोमबत्तियाँ जलने लगती हैं और फिर से वही उजाला हो जाता है। और यह देख कर के बच्चा बहुत खुश होता है। दोस्तों, इस कहानी के अंदर हमने देखा कि किस तरीके से इंसान को अपनी होप यानी आशा नहीं छोड़नी चाहिए। काफ़ी बार जीवन में आपके जीवन से प्रेम चला जाएगा, आपको लगेगा कि लोग आपसे प्यार ही नहीं करते, आपको ऐसा लगेगा कि लोग आपके ऊपर विश्वास नहीं करते और आप लोगों के ऊपर भी विश्वास नहीं करते। और हो सकता है काफ़ी बार ऐसा लगे कि जीवन में शांति ही नहीं रह गई है, अब आपके जीवन में कोई पीस ही नहीं रह गया है। लेकिन आपको कभी होप का दामन नहीं छोड़ना, क्योंकि जिस दिन आप होप का दामन छोड़ देते हैं तो बाकी की तीनों चीज़ें अपने आप छूट जाती हैं। हमेशा उम्मीद का दामन पकड़े रहिए, यानी कि होप को आपको कभी नहीं छोड़ना है। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि मैं अपने चैनल के ऊपर इसी तरीके के छोटे छोटे मोटिवेशनल वीडियोस डालता रहता हूँ, जिससे कि इंसान को आगे बढ़ने में मदद मिलती है। और जब आप सब्सक्राइब कर रहे होंगे तो तब वहाँ पर नोटिफिकेशन बेल आएगी, उसके ऊपर क्लिक करना मत भूलिए, क्योंकि जैसे ही आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे और मैं इस चैनल के ऊपर मोटिवेशनल वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका मित्र मित्तन गुप्ता।